क्या तुझे कभी ऐसा लगता है कि तू हर वक्त फोन स्क्रॉल करता रहता है, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है? जैसे हर चीज देखी जा चुकी है, लेकिन मन फिर भी भरा नहीं। इंस्टाग्राम के रील्स हों या यूट्यूब के शॉर्ट्स, गेम्स हों या फिर म्यूजिक, सब कुछ कर लेने के बाद भी एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा बोरियत का एहसास रहता है ना। अब सोच, ऐसा क्यों होता है? इतना सारा एंटरटेनमेंट होने के बावजूद भी हम खुश क्यों नहीं रहते? क्यों छोटी छोटी चीजों में जो मजा पहले आता था, अब वैसा महसूस नहीं होता? बचपन में जो चॉकलेट भी खुशी दे देती थी, आज बड़ी से बड़ी चीज में भी वो बात नहीं लगती। कभी सोचा है ऐसा क्यों? असल में बात यह है कि हमारे दिमाग में एक केमिकल बनता है, डोपामिन। यही वो चीज है जो हमें अच्छा महसूस कराती है, एक्साइटमेंट देती है, और कुछ करने का इंटरेस्ट भी उसी से आता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब डोपामिन ज्यादा बनने लगता है और दिमाग उसके आदी हो जाता है। जब तू बार बार सोशल मीडिया खोलता है, जब गेम्स खेलता है, जब हर वक्त नई नई चीजों की तलाश में रहता है, तेरा दिमाग हर बार थोड़ा थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे तू उन्हीं चीजों का आदी बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, जब दिमाग हर बार डोपामिन चाहता है तो तुझे बोरियत क्यों महसूस होती है? क्योंकि अब तेरे दिमाग को नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगी हैं, जैसे किताब पढ़ना, पैदल चलना, अकेले बैठना या बस चुपचाप सोचना। इन सब चीजों में अब वो डोपामिन नहीं मिलता जो इंस्टाग्राम या गेम से मिलता है। इसलिए तेरा दिमाग इन सिंपल चीजों को करने से मना कर देता है। तो अब क्या हल है? इसका जवाब है डोपामिन डिटॉक्स। अब तू सोचेगा, ये डोपामिन डिटॉक्स क्या भला है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है थोड़े टाइम तक उन सारी चीजों से दूर रहना जो ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं। मतलब सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ओटीटी, अनहेल्दी खाना, फालतू का म्यूजिक और यहां तक कि बहुत ज्यादा बातचीत भी। कुछ घंटों या 1-2 दिन तक बस शांति में रहना, अपने आप के साथ। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बोरियत तेरे दिमाग को फिर से रीसेट करेगी। अब सोच, अगर तू एक दिन के लिए भी अपना फोन ना छुए, गेम्स ना खेले, सोशल मीडिया से दूर रहे, तो तुझे कैसा लगेगा? क्या तू टिक पाएगा उस बोरियत में? शुरुआत में लगेगा कि टाइम नहीं कट रहा, मन बेचैन रहेगा, तू बार बार फोन उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतेंगे, तेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा करके शांत होने लगेगा। तुझे महसूस होगा कि तू पहले जितना चिड़चिड़ा हो गया था, अब उतना नहीं है। मन थोड़ा हल्का लगने लगेगा। और सबसे बड़ा फर्क, तुझे छोटी छोटी चीजों में फिर से मजा आने लगेगा। तूने नोटिस किया होगा, जब बहुत लंबे समय बाद तू किसी पुराने दोस्त से मिलता है या बहुत दिनों बाद कोई फेवरेट मिठाई खाता है, तो वो कितना अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस चीज की वैल्यू बनी रहती है। लेकिन जो चीजें तू रोज करता है, हर वक्त करता है, वो धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। अब तू सोचेगा, क्या डोपामिन डिटॉक्स करने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? हाँ, क्योंकि जब तू उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा तो तेरी अटेंशन एक जगह टिकेगी। जो काम तू पहले 3 घंटे में करता था, वो 1 घंटे में होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, तू असली चीजों में इंटरेस्ट लेने लगेगा, जैसे कोई नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, या बस शांत बैठकर अपने बारे में सोचना। कभी ये सोचा है कि पहले के लोग जो बिना स्मार्टफोन के रहते थे, वो कैसे इतने खुश रहते थे? क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त डोपामिन के बम से नहीं फूट रहा था। वो चीजों को धीमे धीमे एंजॉय करते थे। वो जब खाना खाते थे तो सिर्फ खाना खाते थे, वीडियो नहीं देखते थे साथ में। जब वो टहलते थे तो आसपास की चीजें देखते थे, ना कि कान में ईयरफोन डालकर दुनिया से कटे रहते थे। अब तू ये पूछेगा, डोपामिन डिटॉक्स कितने टाइम का करना चाहिए? देख, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। तू चाहे तो 1 घंटे से शुरू कर सकता है, फिर धीरे धीरे 4 घंटे, फिर 1 दिन, और फिर अगर चाहे तो 1 हफ्ते तक भी। लेकिन सबसे जरूरी है ईमानदारी से करना। अगर तू कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, तो वाकई में रह। बीच बीच में चुपके से खोलना नहीं है। और हाँ, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी ना करे। तू वो काम कर सकता है जो लो डोपामिन एक्टिविटी कहलाते हैं, जैसे वॉक पर जाना, जर्नल लिखना, किताब पढ़ना, घर की सफाई करना, या बस खिड़की के बाहर बैठकर सोचते रहना। तू देखेगा, जब तू डोपामिन डिटॉक्स कर रहा होता है, तब तेरे अंदर की आवाज तेज होती जाती है। जो बातें तूने खुद से छिपा रखी थीं, वो बाहर आने लगती हैं। तुझे अपना असली मन दिखने लगता है। और शायद ये चीज शुरू में डरावनी लगे, लेकिन धीरे धीरे यही तुझे मजबूत बनाएगी।
अब सोच, अगर तू हर रोज थोड़ी देर के लिए भी ये डिटॉक्स करने लगे तो तेरा दिमाग कितनी जल्दी रिकवर करेगा। तू खुद को बेहतर समझ पाएगा, अपने इमोशंस को हैंडल कर पाएगा और सबसे जरूरी, तुझे फिर से असली खुशी महसूस होने लगेगी। क्या तू तैयार है एक दिन के लिए उस डिजिटल दुनिया से बाहर निकलने के लिए? क्या तू खुद को इतना कंट्रोल कर सकता है कि कुछ घंटों के लिए ही सही तू अपनी जिंदगी का रिमोट खुद के हाथ में ले? डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये तुझे वापस तेरे अंदर ले जाता है, जहां ना लाइक्स की गिनती है, ना किसी की स्टोरी देखनी है, ना किसी के कमेंट का इंतजार। बस तू है और तेरे अपने ख्याल। सोच, जब तेरा दिमाग शांत होगा तो तू कितना साफ सोच पाएगा। तेरे फैसले क्लियर होंगे, तुझे पता होगा तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। तू चीजों को उनके असली रूप में देख पाएगा, बिना किसी फिल्टर के। और शायद तब तुझे एहसास होगा कि असली सुकून रील्स में नहीं, रियल में है। तो अब आखिरी सवाल, क्या तू आज से शुरुआत करेगा? क्या तू आज कुछ घंटों के लिए ही सही अपने दिमाग को वो शांति देगा जिसकी उसे सच में जरूरत है? ये सवाल तुझसे है, जवाब भी तुझे ही देना है, अपने आप को।